आपके सामने एक बार फिर अमन निज़वी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के एक इलाके में किस तरह बीजेपी के मंत्री के बेटे ने शराब में अंटा गफील होकर मेरे 10 अन्नदाताओं को बर्बरता से कुचल डाला, उन्हें मार डाला, उन्हें रौंद डाला और तमाम बीजेपी के लोग तमाशाई बने देखते रहे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ किसानों के गोलियां भी लगी हुई हैं। सवाल ये उठता है, बंदूक का सेवन भारत में कौन करता है? या तो नेता करते हैं या पुलिस वाले करते हैं। ये बहुत बड़ा एक ड्रामा था, ये किसानों को डराने के लिए हमला करा गया है और तमाम लोग यहाँ पर चुप बैठे हुए हैं और बीजेपी अपने मंत्री को बचाती हुई साफ नजर आ रही है। मामले को दबाने के लिए किसानों के लिए मुआवजा तक अनाउंस कर दिया गया है, एक सरकारी नौकरी तक अनाउंस कर दी गई। सुनने में यह आया है कि मरने वालों को 45 लाख दिया जाएगा। वो अलग बात है कि इन 45 लाख को लेने के लिए शायद इनको 45,000 चक्कर कोर्ट के लगाने पड़े या सरकारी दफ्तरों के बाहर धक्के खाने पड़े या सरकारी उन दरिंदों को 45 लाख की रिश्वत देके शायद ये कंपनसेशन अपने नाम करवाने में 45 साल भी लग जाए। ये कौन सा ठोक तंत्र है? सवाल ये उठता है कि आपने किसानों को क्या समझ रखा है? 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। कभी किसानों को ये सरकार आलिस्तानी बता देती है, कभी खालिस्तानी बता देती है, कभी इनकी रास्ते में कीले बिछा देती है, कभी इन्हें आंदोलन जीवी कहती है, कभी इन पे ट्रैक्टर चढ़वा देती है, कभी पुलिस के डंडों से इनको मरवा देती है, कभी पानी की बौछार। कौन है ये लोग? ये भारत के वो अन्नदाता हैं जो हमें अन्न देते हैं। ये वो भारत के अन्नदाता हैं जो गर्मी सर्दी बरसात में कुछ भी नहीं देखते और हमारे लिए गल्ला, हमारे लिए खाना उगाते हैं। कौन वो लोग हैं जो इनको मार रहे हैं? क्या ये बेज़मीर औलाद लोग खाना नहीं खाते? क्या बीजेपी के मंत्रालय में, क्या पुलिस के मंत्रालय में खाने का सेवन नहीं करा जाता? कौन सी राजनीति किस दिशा में जा रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ किसानों के साथ इतनी बर्बरता और इतनी हैवानियत करी जा रही है, जहां लोकतंत्र पे कल गाड़ी चला दी गई। कल ये लोकतंत्र के ऊपर गाड़ी चली है। लोकतंत्र ने किसानों को रोंद डाला। उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र ने किसानों को रोंद डाला, उनको मार डाला और अनाउंस कर डाला कि हम 45 लाख दे देंगे। अरे किसान तुम्हें दुगना देने को तैयार हैं, दुगना देने को तैयार हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए, हरियाणा के नेताओं के लिए, मंत्री संतरियों के लिए तुम अपनी औलादों की कुर्बानी दो। तुम भी अपनी औलादों पर इसी तरह बुलडोजर हल चलवाओ। देगा किसान तुम्हें दुगना मुआवजा देगा। क्या किसी की मौत को आप पैसों से खरीद सकते हैं? क्या आप लगातार 700 से ज़्यादा किसानों को अब तक 1 साल में शहीद कर चुके हैं? उसके बावजूद आप झुकने को तैयार नहीं हैं, जुल्म से रुकने को तैयार नहीं है। पहले बाज़मीर सरकारें हुआ करती थी, कोई हादसा होता था सरकार अपने जिम्मे लेके रिजाइन कर देती थी, मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। ये कौन सी बेगैरत सरकार है जो कहती है हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब बीवी के गहने बेच डाले, कब भारत बेच डाला, कब इंसानियत बेच डाली, कब अपना ज़मीर बेच डाला, कब पूरे भारत के किसानों को बेच डाला। कौन सी सरकार है ये? लखीमपुर में इस वक्त इतने जुल्म का आलम है कि वहां पर 144 लगा दी गई है और तमाम इंटरनेट की सुविधाओं को बंद कर दिया गया है ताकि वहां की सही इंफॉर्मेशन आप तक ना आ सके, आप वहां की हैवानियत को ना देख सकें। कौन सी सरकार है ये? कौन सा देश है ये? किस दिशा में ये देश जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते आपने भारत के तमाम हिंदुओं के साथ गद्दारी कर डाली। कुछ मुसलमानों को मार मार कर क्या आपने हिंदुओं को नहीं मारा? क्या ये किसान हिंदू मुसलमान हैं? मैं तो कहती हूँ इनकी भी जनगणना करे सरकार और बताए इनमें कितने मुसलमान और कितने हिंदू हैं। यही तो ये सरकार कर रही है कि हिंदू मुस्लिम फिलॉसफी पर इस पूरा का पूरा एजेंडा टिका कर बैठी है। 144 लगाकर वहाँ की इंटरनेट सुविधा को ख़त्म कर कर ये सरकार क्या मैसेज देना चाहती है या आपको खौफजदा करना चाहती है? और तमाम वहाँ के थाने लॉक कर दिए गए, भाग गए पुलिस वाले छोड़ कर। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर साफ सर्कुलेशन निकल गया है कि कोई भी अगर आता है जो बीजेपी में ना हो उसको लखीमपुर में घुसने ना दिया जाए।
ये सरकार किस दिशा में जा रही है और भारत के लोगों, तुम्हारा ज़मीर कहाँ जाकर सोया हुआ है। 11 महीने से ये तुम्हारे लिए रोटी के लिए भारत का संविधान को हाथ में लेकर ये किसान सड़कों पर पड़ा है। ये इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है, ये रोटी बचाना चाहता है, ये तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम जागने को तैयार नहीं। अगर अब भी नहीं जागे तो यकीन करो कि ये सरकार तुम्हें भी इसी तरह रौंदेगी जिस तरह कल लखीमपुर में संविधान को रौंदते हुए बीजेपी के मंत्री के बेटे ने 10 किसानों को शहीद कर दिया। और स्ट्रीम चैनल मुंह में दही जमा के ताता थैया कर कर शाहरुख खान के बेटे के पीछे पड़ा हुआ है कि शाहरुख खान का बेटा 2 ग्राम अफीम पर जहाज पर पकड़ा गया, जबकि उस जहाज पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे कॉरपोरेट घरानों की औलादें थीं। लेकिन दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, किसानों की तरफ से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए शाहरुख खान करके भारत के मुसलमानों को एक बार फिर टारगेट करा जा रहा है। अरे शाहरुख आर्यन बेवकूफ़ सिर्फ ये कह देता कि अदानी ने मुझे 2 ग्राम गिफ्ट करी है क्योंकि उसके पोर्ट पर मिलियन ट्रिलियन की जो अफीम आई थी तो अदानी मुझे गिफ्ट कर गया है, तो शाहरुख खान के साहबजादे यकीन कर यही स्ट्रीम मीडिया उसको टेलकम पाउडर करार दे देता। लेकिन क्योंकि मुद्दा भटकाने के लिए शाहरुख खान के बेटे की न्यूज़ चलाई जा रही है ताकि किसानों की तरफ से मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, लखीमपुर से मुद्दा डाइवर्ट हो जाए और आप जो हैं वो गुस्से में ना आए। तमाम किसान इस वक्त लखीमपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, तमाम किसान गुस्से में हैं, तमाम किसानों को डराया जा रहा है कि देखो हम तुम्हारे ऊपर ऐसे ही गाड़ियां चला देंगे अगर तुम अभी भी नहीं उठे 3 काले कानूनों को तुमने अपने गले की माला बनाकर भारत के आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के, अंबानी अदानी की गुलामी कबूल नहीं करी। मैं और मेरा पूरा समाज किसान समाज के साथ खड़ा और मैं कहती हूँ 140 करोड़ लोग भी आप किसानों के साथ खड़े हों। बहुत ज़्यादा हैवानियत इन्होंने झेल ली है। खट्टर सरकार साफ कहती नज़र आ रही है। वीडियो वायरल हो रहा है कि किसानों को मारने के लिए हमें लठैत तैयार करने होंगे, हमें हर गांव में ऐसे लठैत तैयार करने होंगे जो इन किसानों को दौड़ा कर मारे। हरियाणा में टकैत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो किसानों को लेके इतनी नफरत, अन्नदाता को लेके इतनी नफरत क्यों? भारतीय किसान हैं, सत्ता के तलबगार नहीं। भारतीय किसान हैं, सत्ता के तलबगार नहीं। हाथों में इनके हल था, कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, जान से जाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। और ये किसान आप तमाम लोगों को ये मैसेज भी दे रहे हैं, बीजेपी सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं, इन गुफाओं की औलादों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम भी तुम्हारे नेताओं को मारकर अगर 80-80, 90-90 लाख लेके फ्री में तुम्हें एक गुफा दे दें तो क्या तुम ये हमारे साथ सौदा करोगे? किसान फिर भी कह रहा है आज देखें ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि हम भारत के अन्नदाता हैं, मर जाएंगे लेकिन काले कानूनों को भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर मुसल्लत नहीं करने देंगे। वीडियो अच्छी लगती तो इन किसानों के लिए आवाज़ उठाइए और इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाइए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।